आप सबका दिल से स्वागत है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कहते हैं भूत है, आत्मा है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो कहते हैं भूत कुछ नहीं होता है, आत्मा कुछ नहीं होती है। आज जो मैं आपको कहानी बताऊंगा सच्ची कहानी है, और ये कहानी के अंदर फ्लाइट के अंदर भूत है और उसे लोगों ने देखा है। सबसे पहले मैं बता दूं, डरने वाली तो कोई बात नहीं है, आप बिंदास देखना है वीडियो, एक्सपीरियंस करना, क्योंकि इतना कुछ डरावना नहीं है। और ये एकदम सच्ची कहानी है। 3 पार्ट है ये कहानी के, जो एक्चुअली एक ही कहानी है। भूत सेकेंड पार्ट में आएगा। अब ये कहानी के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है, फ्लाइट के अंदर भूत आया कैसे, और फ्लाइट के अंदर लोगों ने भूत को देखा कैसे, और क्या ये भूत लोगों को परेशान करने वाला है या ये लोगों को बचाने के लिए आया है। क्या कोई फ़्लाइट क्रैश होने वाली है, या भूत जो है वो कुछ चीज़ें करेगा उससे वो क्रैश को बचा सकता है। तो आज की कहानी है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना भी आप मिस मत करना। और जो थर्ड पार्ट है, एंड का पार्ट है, जब एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट फ़्लाइट के अंदर आते हैं और उनके साथ भी फ़्लाइट के अंदर जो चीज़ें होती है, आप जब देखोगे शॉक रह जाओगे। हम कहानी चालू करें उसके पहले जो हम रोज़ करते हैं, एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. ये बात है 29 दिसंबर 1972। ईस्टर्न एयरलाइंस फ़्लाइट नंबर 401 न्यूयॉर्क से मियामी जा रही थी। कोई न्यूयॉर्क से मियामी काम के लिए जा रहा है, तो कोई वैकेशन के लिए जा रहा है, तो कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, तो कोई पेरेंट्स से मिलने जा रहा है। 163 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स। प्लेन का जो कैप्टन है उसका नाम है बॉब लॉफ्ट, 55 इयर्स, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फ़्लाइट चलाने का। उसके साथ एक को पायलट और है इंजीनियर डॉन रेपो। अब जो इंजीनियर है डॉन रेपो, इसका आप नाम याद रखना। अब होता क्या है, फ़्लाइट ने टेक ऑफ लिया, सब चीज़ें बराबर है, सब खुश है, आपस में बात कर रहे हैं। एयर होस्टेस लोगों को खाना सर्व कर रही है। 2 घंटे बीत गए, अभी तक सब चीज़ें नॉर्मल है। मियामी एयरपोर्ट नज़दीक आ गया, लैंडिंग की तैयारी हो रही है। अनाउंसमेंट कर दिया गया है, हम थोड़े टाइम में लैंड करेंगे। सब पैसेंजर्स वो लोग रिलैक्स है कि बस अब लैंड हो जाएगा। किसे पता नहीं था कि आगे चल के क्या होने वाला है। कैप्टन ने को पायलट को इंस्ट्रक्शन दी। को पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए लीवर को नीचे की तरफ दबाया। इस लीवर की मदद से ही लैंडिंग गियर को खोला या बंद किया जाता है। बट जब लैंडिंग गियर खुलते हैं तब सामने की स्क्रीन पर ग्रीन इंडिकेटर ऑन हो जाता है। लीवर को जब नीचे किया तो इंडिकेटर वाली जो ग्रीन लाइट है सामने की तरफ, वो नहीं जली। अब को पायलट ने झट से कैप्टन को कहा, बॉब लॉफ्ट को कहा कि ये ग्रीन इंडिकेटर नहीं चल रहा है। बॉब लॉफ्ट ने जब ये देखा तो बॉब लॉफ्ट के होश उड़ गए, क्योंकि वो ग्रीन लाइट नहीं खुली है, मतलब आगे के लैंडिंग गियर खुले नहीं हैं, मतलब ये लोग लैंड नहीं कर सकते। और प्लेन आ गया है एयरपोर्ट के पास, पूरी लैंडिंग की तैयारी हो गई है। बॉब लॉफ्ट ने अपने हाथ में लीवर लिया और ट्राई किया, बट इंडिकेटर पर ग्रीन लाइट नहीं चली। अब कैप्टन ने क्या किया, एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट को कांटेक्ट किया। एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट ने कहा, अब फ़्लाइट को 2000 फीट ऊपर ले जाइए और फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड पर डाल देना, और आप चेक कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। बॉब लॉफ्ट ने वैसा ही किया। बॉब लॉफ्ट फ्लाइट को लेके गए 2000 फीट पर, ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया और इंजीनियर डॉन रेपो को बुलाया। अब इंजीनियर डॉन रेपो जब आते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, इंडिकेटर खोलते हैं और चेक करते हैं, तो इंडिकेटर तो बराबर है, इंडिकेटर में कोई फॉल्ट नहीं है। उसके बाद इंजीनियर ने वो बटन दबाया, जो बटन दबाने के बाद प्लेन की सारी लाइट खुल जाती है, जिसका मतलब होता है सब कुछ बराबर काम कर रहा है। बट इस बार भी ग्रीन लाइट चालू नहीं हुई। कैप्टन ने इंजीनियर डॉन रेपो से कहा, तुम फटाफट बॉटम कैबिन में जाओ और चेक करो लैंडिंग गियर को। जब डॉन रेपो नीचे पहुँचे, 10 मिनट ऑलरेडी हो गई थी, प्लेन नीचे की तरफ आ रहा था। उन्होंने देखा पीछे का लैंडिंग गियर तो खुल गया है, बट कोशिश करने के बाद भी आगे का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था।
अब फ्लाइट आ गई 1000 फीट पर, फ्लाइट और नीचे जा रही है। कैप्टन ने फ्लाइट को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, बट फ्लाइट नीचे जाकर क्रैश हो गई। उस क्रैश में पायलट बॉब लॉफ्ट, को पायलट और इंजीनियर डॉन रेपो मर गए। 101 लोग वहाँ पर ही मर गए और 75 लोग को बचा लिया गया। अब रियल कहानी यहाँ से शुरू होती है। फ़्लाइट 318 ये दूसरी फ़्लाइट है जो न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए निकलती है। इस बार भी सब चीज़ें सही है। लोग प्लेन में बैठ गए, किसी का कोई प्लान है, किसी का कोई प्लान है। अब यहाँ पर भी किसी को नहीं पता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। फ़्लाइट टेक ऑफ लेती है, थोड़ा टाइम होता है। मैरी नाम की एयर होस्टेस है, लोगों को स्नैक्स देना होता है। मैरी ने ओवन के अंदर कुछ चीज़ें डाली थी। मैरी ओवन से चीज़ निकालने जाती है, उसी वक्त उसे डरावनी शक्ल दिखती है तो वो रुक जाती है, पीछे चले जाती है, फिर खड़े रहती है और सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। डरावनी शक्ल, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसे लगता है कि उसका भ्रम है। वो फिर से जाती है ओवन के पास, ओवन को खोलती है तो फिर से उसे डरावनी शक्ल दिखती है जिसके होंठ हिल रहे होते हैं, मानो पूरी शक्ल जली हुई है। इस बार वो पूरी तरीके से डर जाती है। वो भागती है वहाँ से और इंजीनियर को जाके सब चीज़ें बताती है। अब इंजीनियर हंसने लग जाता है कि क्या बोल रही है तूने ओवन में जो चीज़ डाली है वो ज़्यादा जल गई होगी तो उसके शेप से तुझे ऐसा लगा होगा। वो कहती है इंजीनियर को, तुम मेरे साथ चलो और तुम देखो तो सही। इंजीनियर कहता है मुझे दूसरे काम हैं, ये सब चीज़ छोड़, लोगों को स्नैक्स देना चालू कर। वो कहती है प्लीज़ एक बार मेरे साथ चलो। इंजीनियर जाता है। ये लोग जैसे ओवन खोलते हैं वही शक्ल फिर से दिखती है। इस बार इंजीनियर भी शॉक, पूरी जली हुई शक्ल रहती है और इंजीनियर जब उसकी शक्ल को बराबर देखता है तो वो शक्ल किसकी रहती है? इंजीनियर डॉन रेपो, जो फ़्लाइट 401 का इंजीनियर था, जिसने इंडिकेटर को खोलकर चेक किया था, सारे बटन्स ऑन किए थे, जो बॉटम केबिन में भी गया था लैंडिंग गियर को चेक करने के लिए। पीछे का लैंडिंग गियर खुल गया था बट आगे का नहीं खुला था और फ्लाइट नीचे जाके क्रैश हो गई थी और डॉन रेपो उसमें मर गया था। अब इंजीनियर डर तो जाता है बट उस वक्त वो देखता है कि जो डॉन रेपो का भूत है या कह सकते हैं सोल है, वो कहता है इस प्लेन में आग लग जाएगी, इस प्लेन को फटाफट लैंड कर दो वरना पैसेंजर्स मर जाएंगे। तो इंजीनियर और मैरी ध्यान से सुनते हैं। वो लोग भागते हैं और वो लोग जाके कैप्टन को कहते हैं। अब कैप्टन लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं। कैप्टन लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। ये लोग दोबारा आते हैं ओवन की तरफ तो कोई नहीं होता है। वो जो डॉन रेपो का भूत है गायब। अब मैरी स्नैक्स निकालती है। ये लोग डरे हुए हैं। मैरी और इंजीनियर लोगों को स्नैक्स सर्व कर रही है, पैसेंजर्स को। अब होता क्या है, कैप्टन को लगता है कि इंजन बराबर काम नहीं कर रहा है फ्लाइट में, तो कैप्टन डिसीजन लेता है मैक्सिको से फिर से न्यूयॉर्क लेकर जाता है और फ्लाइट लैंड करता है। क्यों लैंड करता है? क्योंकि कैप्टन को लगता है इंजन बराबर काम नहीं कर रहा है। वो इंजीनियर की बात सुन के, या डॉन रेपो ने कहा था वो बात सुनकर वो लैंड नहीं करता। अब फ्लाइट जब लैंड हो जाती है, पैसेंजर्स टेंशन में कि ये क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है। पैसेंजर्स को वेट करने कहा जाता है। इंजन को बराबर रिपेयर किया जाता है। अब इंजन बराबर चल रहा है कि नहीं, इसलिए फ़्लाइट को विदाउट पैसेंजर्स उड़ाया जाता है। फ़्लाइट जब उड़ती है तो फ्लाइट के लेफ़्ट साइड के इंजन में आग लग जाती है। हर कोई शॉक हो जाता है, पैसेंजर्स से लेके इंजीनियर, मैरी। अब है ना, यहाँ पर आती है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। ऐसे डॉन रेपो के भूत ने जो कहा था वो बात सच थी। डॉन रेपो के भूत ने इंजीनियर को क्या कहा? फ़्लाइट को लैंड कर दो वरना आग लग जाएगी। अब फ़्लाइट 318 का जो इंजीनियर था, जब उसने ये बात कैप्टन से कही, कैप्टन ने बात नहीं सुनी। अब कोई तो ऐसी शक्ति आई जिसने इंजन में प्रॉब्लम किया और कैप्टन को क्या लगा कि भाई इंजन में कुछ गड़बड़ी है, हम लैंड कर डालते हैं। अगर उस वक्त डॉन रेपो का भूत अगर वहाँ पर नहीं आता, कोई शक्ति आकर इंजन में प्रॉब्लम नहीं करती, तो फ़्लाइट चलते रहती, फ़्लाइट लैंड नहीं करती और प्लेन के अंदर आग लग जाती। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं डॉन रेपो का जो भूत था या सोल थी, उसने इतने पैसेंजर्स की जान बचाई। ऐसी और एक घटना हुई थी फ़्लाइट 318 में, जब ईस्टर्न एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे थे। अब जहाँ पर वो बैठे थे उनकी बाजू में एक आदमी पायलट की ड्रेस में बैठा है। अब वाइस प्रेसिडेंट अपना पेपर पढ़ रहे हैं और पायलट से बात कर रहे हैं।
थोड़ी देर के बाद उन्हें ऐसा होता है मेरे बाजू में अगर पायलट बैठा है तो प्लेन कौन उड़ा रहा है। तो वो फेस टर्न करते हैं और देखते हैं तो बाजू में कौन था, बॉब लॉफ्ट, जो फ्लाइट 401 के कैप्टन थे, पायलट थे, जो 1 साल पहले फ्लाइट 401 जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें मर गए थे। वाइस प्रेसिडेंट झट से उठते हैं, क्रू मेंबर्स के पास भागते हैं। जब उन्हें बुलाकर लेकर आते हैं तो बाजू में जो पायलट बैठा था, बॉब लॉफ्ट का भूत या आत्मा जो भी, वो गायब। अब यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी चीज़ क्लियर करता हूँ। फ़्लाइट क्रैश हुई थी 401, तो फ़्लाइट 318 में कैसे आया डॉन रेपो का भूत, कैसे आया बॉब लॉफ्ट का भूत। अब वो इसलिए आया कि फ़्लाइट 318 जब बनाई जा रही थी तो 401 के काफ़ी पार्ट्स 318 में डाले गए थे, और जो वो ओवन था फ़्लाइट 318 के अंदर, वो भी फ़्लाइट 401 का ही था। सच्ची कहानी थी। होप आपको पसंद आई हो। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।